बड़े प्रकार से राम जी नौधा भक्ति बताए। नौधा भक्ति कितने लोग जानते हैं? हाथ ऊपर करिए। माता जी आप लोग हाथ ऊपर करिए। कोई नहीं सुना है? बोलिए। बोलो माता, क्या हो गया है रे? बोला कर। प्रेम से बोले सीताराम जी महाराज की। नौधा भक्ति, अब ध्यान दीजिएगा कथा में। राम जी सिवरी माता को जो नौधा भक्ति बताए हैं ना, बड़ा सुंदर, बड़ा दिव्य है। माता सिवरी से बोले, हे माता सिवरी, जो भी व्यक्ति मेरे नौधा भक्ति में से एक भी भक्ति कर लेगा, उसे नौधा में से एक जो होई तो क्या होगा? उसके लिए सीधे मेरे चरणों में स्थान आएगा, कहीं दूसरी जगह नहीं। पहला क्या बोले? हे सिवरी, तुम चाहे कुंभ में स्नान करो या मत करो, तुम पूजा पाठ करो या मत करो, और तुम चारों धाम पे जाओ या मत जाओ, लेकिन मात्र यह 9 बात याद रखो और इसे विधि से करो। इसी में तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। कौन कौन सा बात? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहला भक्ति भगवान बताए कि हे मां सिवरी, तुम सब काम धाम छोड़ करके, पूजा पाठ सब छोड़ छाड़ के बस संतों का सम्मान करो। संत मतलब जैसे हम लोग हैं। संत मतलब क्या? जो घर द्वार को त्याग दिए हैं। मैं बताऊं, 3 महीने हो गया घर जाइए, और न बाल है न बच्चे हैं, बस माता पिता हैं। तो वैसे ही गृह शास्त्र नहीं, ब्रह्मचर्य आश्रम है, आप लोग जान रहे हैं। हाँ, जब भाई पत्नी साहिबा आ जाएगी आप लोग की गुरुआई तो देखा जाएगा। अभी तो आई नहीं है। हाँ आनंद भैया, गृह शास्त्र में तो आएंगे, लेकिन अभी हम संत ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं। महाराज जी का तो मालूम हो गया है। दोनों लोग गुलामी में जकड़ चुके हैं। अभी मैं गुलामी के बंधन से मुक्त हूँ, और आप लोग अच्छा आप आजाद हैं। अच्छा, ये भी गुलामी से आजाद है। हम और ये गुलामी से आजाद है, बाकी ये बंधन में मुक्त हो चुके हैं। कोई नहीं, आप लोग का आशीर्वाद होगा तो बीबी साहिबा के बहुत हम लोग भी गुलाम बन जाएंगे। सब बनाए भाई, मेरे बाबा गुलाम बने, सब बनेगा। प्रेम से बोलिए सीताराम जी महाराज की। हमारे बारात में कितने लोग चलेंगे और गाएंगे? आज लोढ़ा से कुटाई महाराज जी को गाल सखिया। कितने लोग गाएंगे? जैसे हम मान लीजिए सलिया बड़ी वालों के लिए अपनी शादी में निमंत्रण दिए, को चलेगा? मेरी बबीता बच्ची जाएगी कि नहीं? क्या बेटा जाएगी कि नहीं रे? वो बबीता जाएगी, और कोई? तू भी जाएगी? तू दीख मंत्रा नगर बनावा। प्रेम से बोलो जगत जननी मां भवानी की जय। देखो माता बची राधे राधे। सिवरी माता को भगवान दूसरी भक्ति बताए। हे मां सिवरी, मेरी दूसरी भक्ति वही है। कहाँ? जहाँ पर मेरी कथा हो रही हो उसे सुनो, और सुन करके याद करो और दूसरे से तुम भी बताओ। ये मेरी दूसरी भक्ति हो गई। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति बताए, गुरु की सेवा करो। गुरु मतलब जो रास्ता दिखाए, और माता पिता, इन तीनों की मात्र सेवा करो। चाहे करो, भले भगवान की पूजा करो चाहे मत करो। अगर माता पिता का भी सच्चे मन से पूजा करोगे तो तुम्हें किसी का झुकने की कोई जरूरत नहीं। भगवान भी तुम्हारे गुलाम रहेंगे, भगवान तुम्हारे बस में रहेंगे। कब? जब तुम माता पिता के बस में रहोगे। लेकिन आजकल के बच्चे कहते हैं, वो पिताजी मेरे कस में रहो। कस कस महाराज, पिताजी मेरे कस में रहो। कस बस में मतलब बस में करूंगा। आजकल के बच्चे पिता को अपने बस में करना चाहते हैं। हे पिताजी कस, अब कस में हो ना। चौथी भक्ति, चौथी भक्ति मम गुण गण करबु कपट तजिगान। माँ मेरी चौथी भक्ति वही है
जो छल कपट को त्याग करके नयन ही नीर रोमावली ठाड़ी, जो आंखों में आंसू नीर लेकर के मुझे याद करके तड़प करके बुलाएगा ना, उसे तो मैं उसके भाव का मैं प्रेमी हो जाता हूँ, मैं उस भक्त के बस में हो जाता हूँ। सो हे शिवरी, उस भक्त को ऐसा कृपा मेरा रहता है कि बताने मैं बता नहीं सकता। भगवान बताए छल कपट को त्याग करके मेरे गुरु का गान करे। अच्छा, भजन किसे कहते हैं, किसी को पता है? यहाँ बड़ी विद्वान है, बोलिए। नहीं पता है किसी को? सीताराम 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 राम राम, राजा राम राजा राम राजा राम राम राम, सीताराम 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 राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। प्रेम से बोलिए सीताराम जी महाराज की जय। पांचवी भक्ति भगवान बताए, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचन भजन सो वेद प्रकाशा। माँ, मेरी पांचवी भक्ति है, तुम कुछ मत करो, सब छोड़ छाड़ के बस मेरे मंत्रों पर, मेरे वेदों पर, मेरे ग्रंथों पर भरोसा करो, मेरे मानस को तुम भरोसा करो, जो लिखा है वो सत्य है, बस विश्वास करना, ये मेरी पांचवी भक्ति है। छठम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। हेमा, छठवीं भक्ति वही है जो नित्य निरंतर हमेशा अपने आत्मा को शुद्ध करते हुए, अपने मन को पवित्र करते हुए सज्जनता का परिचय दो। अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, किसी से ज्यादा प्रेम भी मत लगाओ और किसी से ज्यादा बैर भी मत बनो। हेमा, सज्जनता का परिचय ये छठी भक्ति है। सतवा मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। हेमा, मेरी सातवीं भक्ति वही है कि सातवां भक्ति में तुम अपने दुश्मन में भी मुझे देखो। अगर तुम्हारे सामने तुम्हारा दुश्मन है ना, तो वो दुश्मन बस तुम्हारा उस व्यक्ति का शरीर है, बाकी उसके प्राण में नहीं है। तो तुम मुझे देखो, अपने दुश्मन एक एक जीव में, चींटी मकड़ी में, सब में तुम मुझे देखो। ये मेरी आठवीं भक्ति है। सातवीं भक्ति, और मोते अधिक संत कर देखा। हेमा सेवरी, तुम बल्कि मेरी पूजा मत करो, तुम मेरे धाम पे मत आओ, लेकिन ब्राह्मणों की, माता पिता गुरु की सेवा करो और हमसे अधिक तुम संतों की पूजा करो, उनका अर्चना करो, चरणों को पखारो। ये मेरी सातवीं भक्ति है। मत पूजा पाठ करिए, आप मत कथा सुनिए। अगर कोई ब्राह्मण का सम्मान कर दी तो फिर ये बताने वाली बात नहीं कि राम जी कितना खुश होंगे आप पे। भले ब्राह्मण क्या हाल है रे सूर्यावरी वाला, हाँ भले इस मूड में रहे, अलग बात है, उसका कमी है ना। वो मुद्रा पानी करके आपके दरवाजे पर आ रहा है, गाली भी दे रहा है, तो भी आप पाँव करके 10 रुपया टका करके अब जाओ, पीठ छुड़ाओ, क्योंकि उसे मूर्ख को जो करना था किया। आपका धर्म जो है, आपका धर्म जो कहता है, आप अपना धर्म पूरा करिए। बहुत लोग कहते हैं कि महाराज जी कई ब्राह्मण तो मांस मछली खाते हैं, मदिरा पीते हैं, वो पूजने के योग्य नहीं। हम बोले मूर्ख, ये बताओ भगवान तो चोरी बदमाशी किए, कृष्ण भगवान क्यों पूछते हो? भगवान को छोड़ो, हमारे पिताजी नालायक हो जाएंगे तो मैं पूजा नहीं करूंगा। बोला कि नहीं करूंगा। तो बोले क्यों? बोला क्योंकि मेरे बाप है। तो बोले मूर्ख, जब बाप तुम्हारे बाप है तो वो तो परम बाप है, वो तो सबके बाप है, उनका कमी देखते हो मूर्ख तुम? नहीं, कहने का मतलब मोते अधिक संत कर लेखा। आठवां जथा लाभ संतोषा,
सपने हूँ नहीं देखूं पर दोसा। हेमा सेवरी आखिरी भक्ति यही है, तुम गरीब रहो चाहे अमीर रहो, जितना मैं दिया हूँ उतना में संतोष करो। ज्यादा पाने की इच्छा रखना ये कष्टदायी रहेगा, इसलिए संतोष करना, जितना दिया हूँ उसी में संतोष करके अपने जीवन को यापन करना, ये मेरी आखिरी भक्ति है। और सपने में भी दूसरे का सुख देख करके लालच मत करो। हाय राम, ये फलाना का मंदिर इतना बढ़िया है, मेरा मंदिर नहीं बना, मेरे लिए भगवान मर गए हैं, भगवान कब आएंगे मेरे लिए? कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना, कहते होंगे, यहाँ नहीं कहते होंगे कि मेरे महाराष्ट्र में कहते हैं, यहाँ अलग बात है ना, इधर के लोग नहीं कहते हैं कि कहते हैं, कहते हैं नहीं कहते हैं। आकाश में नहीं रहा है। नौवीं भक्ति। नौम सरल सब सन छलहीना, मन भरोस मम ये हर सन दीना। शिवरी माता से बताए हैं मां शिवरी, नौवीं भक्ति मेरी वही है क्या, छल कपट को त्याग करके सिर्फ तुम हम, वो तो पांचवा भक्ति मंत्रों पे विश्वास करने के लिए, मंत्र और पुराण ग्रंथ पे विश्वास करने के लिए पांचवी भक्ति बताए। लेकिन यहाँ शिवरी नौवीं भक्ति वही है, तुम सिर्फ मुझ पे भरोसा करो, जैसे तुमने भरोसा किया था और मैं तुम्हें मिला। ऐसा नहीं कोई तुम्हें नहीं मिला, भले तुम कल परसों मर जाती, लेकिन मैं मिला, आया, जो कहा सो किया किया। हेमा सेवरी ये नौवीं भक्ति है कि सब कुछ त्याग करके तुम बस मुझ पे भरोसा करो, कितना भी तुम्हारा इम्तिहान हो जाए, परीक्षा हो जाए, लेकिन भरोसा रखो, मैं जरूर आऊंगा। एक बात बताऊं, जब आप पे कोई संकट आएगा तो क्या करना, वो जब संकट कभी सताए तब भजन करो, जब कुछ न समझ में आए तब भजन करो। भूल भुलैया यह जगत है, हर एक प्राणी फिरत भटकत है, जब कोई राह नजर ना आए तब भजन करो। सुख आनंद की बेला में कोई सुमिरन करता नहीं, पर करना चाहिए। स्वार्थ वचसल कपट झूठ से कोई भी डरता नहीं, लेकिन डरना चाहिए। झूठ बोलने से कोई डरता है क्या? झूठ बोलने से कोई डरता है नहीं। आज तो झूठ बोलने का सबसे बड़ा साधन मोबाइल हो गया है। हाँ? लोग रहते हैं घर में, खाना खाते हैं, बोलते हैं कि मैं 15 पार हो चुका हूँ, पहुंचने वाला हूँ। क्या अच्छा गलत बोले? कुछ लोग खाना नहीं खाते, घर बता देते हैं कि खाना खा लिए। कुछ लोग खाना नहीं खाते और घर पे बता देते हैं कि मैं भोजन कर लिया, यहाँ 2 दिन भोजन नहीं हुआ। बोलो राधे रमन सरकार। तो क्या हरे मोबाइल की लग गई बीमारी, हो मोबाइल की लग गई बीमारी, हाय पप्पा मती गई मारी। मोबाइल की बीमारी सबको लग गई। सासू जी सोचे बहू खाना पकाए, लेकिन बहू खाना पकाते वक्त व्हाट्सएप चलाए, क्या हो गया? अरे तब उधर रोटी जल गई सारी की सारी, हाय माँ
अकल गई मारी, अकल मार दी गई। लोग सोच भी जाते हैं तो मोबाइल लेके बात करते हैं, भोजन भी करते हैं, फोन आ जाए तो राजकुमार भैया लोग फोन से बात करते हैं, राधे राधे। आनंद भैया तो हंस पड़े, लगता है आप समझ रहे हैं क्या हो। लेकिन नहीं, भजन 3 चीज आज के बाद याद करिएगा, कोई नहीं बताएगा। 3 चीज चाहे कितना भी बड़ा फोन आ जाए, 3 नहीं बल्कि 4 चीज हमेशा मोबाइल पर ठीक ठाक करके करिए, शुद्ध रह करके। क्या? भोजन, पहला भोजन, दूसरा भजन। जैसे भजन करते हैं ना, अब भजन करेंगे, अब ध्यान पूजा में रहेगा, फोन आ जाएगा, अपने बिटिया का या पत्नी का तो उठाएंगे क्या? अरे कौन सा जरूरी काम है भाई, तो हम बात करेंगे पहले पूजा के बाद क्या हो जाएगा। लेकिन नहीं, हाय राम मती गई मारी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, देख के चलना चाहिए। कहने का मतलब भोजन, भजन, शौच और क्या? संयम। 4 चीज बिन मोबाइल पर करूंगा। आज के बाद राम जी की शपथ खा लो आप लोग। भोजन भी करना तो मोबाइल स्विच ऑफ करके, या मोबाइल स्विच ऑफ नहीं हो सकती, कलेजा नहीं मानता है तो मोबाइल पर भी दूर कर दो। सुकून से चैन से, अरे भैया आदमी खून पसीना बहा करके सुकून से 1 मिनट चैन से भोजन करने के लिए पूरा जीवन खपा देता है, और भोजन भी सुकून से आदमी नहीं कर पाता रहे। कैसे हम लोग मूर्ख बनते जा रहे हैं। भजन भी चैन से नहीं कर रहे हैं। आधा घंटा 1 घंटा समय भोजन के लिए शांति से निकालो, खूब आनंद से भोजन, आंख को बंद करके भोजन करो। बहुत तो भोजन ऐसे करते हैं, खाते जाएंगे। आराम से भोजन करो, आंख को बंद करके प्रेम से भोजन चबा चबा करके भोजन करो। आनंद में भोजन। भोजन करना एक पूजा है। भोजन करना क्या है? पूजा है। मूर्ख, हंसना नहीं है यहाँ, समझिए। भोजन करना एक पूजा है, भजन करना एक साधना तपस्या है, समझो आप लोग। खाते समय मोबाइल छोड़ दो, शौच करते समय भी कुछ लोग बीड़ी पीते हैं और कुछ लोग मोबाइल चलाते रहते हैं, ऐसा है ना? लेकिन गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मोबाइल की लग गई बीमारी, हाय राम मती गई उसी प्रकार शिवरी माता से राम जी बोले, नवमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष चराचर कोई। ये शिवरी या तो नारी या तो पुरुष या तो चराचर में कोई जीव जंतु कोई भी, ये 9 भक्ति में से कोई एक भी भक्ति यदि गांठ बांध ले तो क्या होगा? सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। 9 भक्ति में से जो भी एक भी भक्ति किसी के अंदर होगी तो उसे मैं सब प्रकार से सब भक्ति दे दूंगा, उसे मानने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। अब आप लोग ये बताइए कि हमारा कौन सा भक्ति है? कटोरी भैया, हमारा कौन सा भक्ति है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति मेरी हो गई। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अब यहाँ कोई चौपाई गाता है कि गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। एक जगह कथा हो रही थी, महाराज जी बोले, कथावाचक महाराज जो आए थे, गांव वाले सब जुटे थे, एकत्र हुए थे। महाराज जी बोले कि इस गांव का प्रत्येक आदमी एक न एक दिन ऊपर चला जाएगा, इसमें से कोई बचने वाला नहीं है।
कथावाचक महाराज जी की बात सुनकर के सब गांव वाले रोने लगे, सब रोने लगे, लेकिन एक व्यक्ति उसमें से ठहाके मारकर हंसने लगा। महाराज ने पूछा, भाई सब रो रहे हैं, तू क्यों हंसा? बोला, महाराज जी मैं तो इस गांव का है ही नहीं, मैं तो मरूंगा ही नहीं। महाराज जी तबला उठा के मारे उसको, बोले मूर्ख, सबको जाना है। तो ऐसे ऐसे सोता है। शिवरी माता को बताए, मेरे दर्शन का फल अनूप मिलता है। माता ये मैं बता नहीं सकता। हे माता अब बताओ मुझे, जाना है कहाँ? कहाँ जाना है? प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जनक सुता कह सुधी भामिनी, जाने तुम करिवर गामिनी। राम जी पूछे कि माँ, सीता का जैसे पता लग सके, अगर सुधी जानती हो तो बताओ। माँ बोली, पंपा सरी जाम रघु बुराई, कहाँ हो ये सुग्रीव लुकाई। राम जी माँ शिवरी को अपने चरणों में स्थान दिए और प्रभु आगे की ओर बढ़ चले। आगे चले बहुरी रघुराया, सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीवा। जब सभी वानर भालू देखे कि दो सुकुमार बड़े सुंदर आ रहे हैं, सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा और हनुमान जी बड़े प्रकार से आज्ञा लेकर के वहां गए जहां मेरे प्रभु थे। विप्र रूप धारी कपिता गयो, माथ नाई पूछत यस भयो। मात देखिए, कहने का मतलब यह हनुमान जी जैसा संस्कार हमारे और आप में भी होना चाहिए। परिचय हनुमान जी नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी मात को ना करके परिचय पूछते हैं। ये मेरे सनातन धर्म में मेरे हनुमान जी महाराज ही कर सकते हैं। और है क्या? बल बुद्धि विद्या के सागर, बहुत बड़े अथाह सागर है भैया मेरे।